वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ख्वाजा साद रफ़ीक और राना मशहूद की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर ममलिकत अली परवेज़ मलिक और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली भी मिले। और जमात इस्लामी का APPs के खिलाफ 31 जनवरी को मुल्क भर में एहतजाज और धरनों का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, एहतजाजी तहरीक को असर नौ शुरू किया जाएगा। बिजली के बिल कम और नाजायज़ टैक्सेस ख़त्म किए जाएँ। पेट्रोल की लेवी कम की जाए। पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद मुफाद का इत्तेहाद है। जो मुल्क इंटरनेट बंद कर देता हो वहाँ तरक्की नहीं होगी। एहसन इकबाल ने उड़ान पाकिस्तान में सिर्फ हदफ दिए हैं, रास्ता नहीं बताया। पीका एक्ट के जरिए आज़ादियों का गला घोंटने की कोशिश की जा रही है। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। नवाज शरीफ मेरे लीडर थे, वोट को इज्जतों से हट गए। नून लीग ने इक़्तिदार का रास्ता चुना, मुझे इत्तफाक नहीं था। अफसोस है कि पाकिस्तान में इलेक्शन चोरी होते हैं। ओवरसीज पाकिस्तान की ताकत है। ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजने की तादाद बढ़ रही है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ तरक्की का नहीं हुकूमत चलाने का सोच रहे हैं। शहबाज शरीफ सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए बैठे हैं। पाकिस्तान सरमाया ना भेजने की अपील करना नामुनासिब है। बानी PTI की अपील पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैसा भेजना बंद नहीं किया। पाकिस्तान में अफरात ज़र में कमी आई मगर महंगाई मजीद बढ़ी है। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल। पीका ऑर्डिनेंस लेकर आई है, इसमें तरमीम उसने ऑर्डिनेंस के ज़रिए से की है। हम भी उसको कबूल नहीं कर सकते, इसलिए कि ये आज़ादी सहाफ़त पर एक और हमला है। लिहाजा सहाफ़ी तंजीमें मुल्क भर में जो भी इस पर आवाज़ उठा रही हैं और जो इक़दाम तय करेंगी, जमात इस्लामी उन्हें सपोर्ट करेगी और उनके साथ खड़ी होगी। हम आज़ादी सहाफ़त पर हमला नहीं होने देना चाहते। अपनी मर्ज़ी के सहाफ़ी प्रमोट किए जाते हैं और जो अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हों, इस तरह के हथियार इस्तेमाल करके, ऑर्डिनेंस इस्तेमाल करके उनकी आवाज़ बंद करने की कोशिश की जाती है। जमात इस्लामी की मुतनाज़ पीका एक्ट की मुखालफत। हुकूमत को पीका एक्ट पर मुशावरत करनी चाहिए थी। पीका एक्ट से मुतालिक सहाफ़ती तंजीमों के साथ हैं। मुल्क में फ़ेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। सबको फ़ेक न्यूज़ का सद्देबाब करना चाहिए। किसी को आज़ादी सहाफ़त पर हमला करने की इजाज़त नहीं देंगे। पूरा गाज़ा मलबे का ढेर बन गया लेकिन फ़लस्तीनी झुके नहीं। इसराइल गाज़ा में शिकस्त खा चुका है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से आलमी बैंक साउथ एशिया के नायब सदर की मुलाकात। बाहमी मुश्तरका अमूर पर तबादला ख्याल। वर्ल्ड बैंक की जानिब से जारी और आइंदा मनसूबों पर भी गौर किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के 2 फ्लैगशिप मनसूबों पर खुसूसी गुफ्तगू हुई। भारत के यौम जमहूरिया पर लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ कश्मीरियों का यौम स्याह। शहर शहर रैलियां, बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। भारतीय मजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी एहतजाजी रैली का इनेकाद। मुजाहिरीन की मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम की मजम्मत। आलमी बरादरी से कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलाने का मुतालबा। मुजफ्फराबाद के शहीद अफजल गोरो चौक में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का पुतला नज़र आतिश किया। अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ौजी मुबस्सर मिशन दफ्तर में याददाश्त पेश। मकबूजा कश्मीर में भी मुकम्मल हड़ताल की गई। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का कहना है कि भारत का यौम जमहूरिया हमारे लिए यौम स्याह है। कश्मीर किसी भी सूरत भारत का हिस्सा है, न कभी हो सकता है। कश्मीरी अपने हक़ खुद इरादियत के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। बलूचिस्तान के 25 अजला में 50 जनरल वार्ड में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल। लोरालाई वार्ड नंबर 22 से नून लीग के मोहम्मद अकबर कामयाब। लोरालाई यूनियन कौंसिल नंबर 9 से नून लीग के महबूब खान 367 वोट लेकर फाते। कोहलू यूनियन कौंसिल 3 वार्ड 5 से PP उम्मीदवार नूर जहां मरी कामयाब। कोहलू यूनियन कौंसिल 3 वार्ड 7 से नून लीग के हैदर खान कामयाब। सोबतपुर UC हामिदपुर वार्ड 5 का गैर हतमी नतीजा भी आ गया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहम्मद इब्राहिम मैंगल 385 वोट लेकर फाते। जाफराबाद के वार्ड नंबर 12 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। पीपल्स पार्टी के सदाम अयूब खोसा 710 वोट लेकर कामयाब। डेरा भुगटी में 4 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। अनवर हुसैन, मुहीम खान, अली नवाज, यार मोहम्मद शामिल।
यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब का 27वां 2 रोज़ा कॉन्वोकेशन इख्तिताम पजीर। मुख्तलिफ सेशंस में मजमूई तौर पर 2223 तलबा तलबात को डिग्रियां दी गई। तालीमी मैदान में शानदार कारकर्दगी पर तलबा को मेडल से नवाजा गया। 29 तलबा को गोल्ड, 24 को सिल्वर, 27 तलबा को ब्रॉन्ज मेडल्स दिए गए। 23 तालिब इल्मों को PhD की डिग्रियां भी दी गईं। कॉन्वोकेशन में मारूफ फिल्म मेकर और डायरेक्टर शहजाद नवाज, सैमसंग के कंट्री हेड उमर घुमन की खुसूसी शिरकत, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अब्कास कंसल्टेंट उबैद इकबाल, प्रो रेक्टर UCP डॉक्टर हमाद नबीद भी शरीक हुए। कॉन्वोकेशन के पहले रोज 1000 से ज्यादा तलबा तलबात में डिग्रियां तकसीम की गई। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स UCP मियां आमिर महमूद ने खुसूसी शिरकत की। कॉन्वोकेशन के पहले सेशन से चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स UCP मियां आमिर महमूद ने खिताब किया। कहा, तलबा अपनी जिंदगी में सच के साथ खड़े रहें और मुश्किलात का सामना सब्र के साथ करें। तलबा के स्टार्टअप के लिए इंटरेस्ट फ्री कर्ज फ्राहम किया जाएगा। डिग्रियां मिलने पर तलबा की खुशी दीदनी। UCP को बेहतरीन तालीमी इदारा करार दिया। हमारा यहाँ पे जो जितना भी टेन्योर था वो बहुत अच्छा गुजरा है टीचर्स के साथ और फैकल्टी मेंबर्स के साथ, और हम बहुत खुश हैं। हम और गोल्ड मेडल मुझे मिला है माइक्रोबायोलॉजी में, और सारा क्रेडिट मेरी यूनिवर्सिटी, मेरे सुपरवाइज़र और मेरे सारे मेंटोर्स का। शुक्रिया माँ बाप को भी अदा करना चाहूँगा। UCP में भी जितने हमारे टीचर्स थे, हमारे डीन, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अच्छी रहनुमाई के साथ अच्छे रास्ते पे लगाया, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम कामयाब होंगे। आई एम वेरी हैप्पी, थैंक्स अ लॉट पापा। और UCP बहुत अच्छी है, स्टडी करिकुलम एवरीथिंग जो है। पाक बहरिया नवी अमन मश्क और पहले अमन डायलॉग की मेज़बानी के लिए तैयार। नवी बैनुल-अक़वामी अमन मश्क 7 से 11 फरवरी तक मुनाकिद की जाएगी। अमन डायलॉग में दुनिया भर के सीनियर अस्करी क़यादत इलाकाई सलामती और समुद्री खतरात से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर करेगी। अमन डायलॉग में दुनिया भर से 120 वफूद शिरकत करेंगे। अमन मश्क में 60 ममालिक अपने बहरी जहाज़ों, हवाई जहाज़ों, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप्स और मंदूबीन के साथ शरीक होंगे। ISPR के मुताबिक अमन मश्क की इफ्तिताही तकरीब पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड में मुनाकिद की जाएगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में शदीद ठंड, पहाड़ों पर बर्फबारी। मुतादिद इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी कई दर्जे नीचे। लेह में पारा -13, गोपस -11, स्तौर स्कर्दू में -10 रहा। हुंजा -6, कल्लात और कोयटा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गजा जंगबंदी का दूसरा मरहला मुकम्मल। 4 इसराइली फौजी खवातीन और 200 फ़लस्तीनी रिहा। रिहाई पाने वाले 130 फ़लस्तीनियों को रामल्ला लाया गया। अवाम की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल। फ़लस्तीनी कैदी रेड क्रॉस की बसों में मगरबी किनारे पहुंचे। इसराइल ने 70 कैदियों को मुल्क बदर करके मिस्र भेज दिया। मुआहदे के तहत 70 फ़लस्तीनी कैदियों की मेज़बानी मिस्र करेगा। तर्जुमान कतरी वजारत ख़ारजा का कहना है कि तीसरे मरहले के लिए कैदियों की रिहाई की तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। आला सतह का वफ्द मिस्र भेज रहे हैं। मिस्री हुकाम से जंगबंदी के अगले मरहले पर बात होगी। हमास इसराइल में मजीद कैदियों की रिहाई के लिए एहतजाज। डोनाल्ड ट्रंप इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए दबाव बढ़ाएं, मुजाहिरीन का मुतालबा। अमरीकी सदर ट्रंप का इसराइल को 2000 पाउंड वजनी बॉम्ब फराहम करने का ऐलान। कहा कि जो बाइडन की जानिब से लगाई गई पाबंदी उठा ली गई, बॉम्ब रिलीज कर दिए गए हैं। इसराइल को तवील अरसे से इसका इंतजार था। डोनाल्ड ट्रंप का मिस्र और उर्दन से गाजा के मजीद फ़लस्तीनियों को पनाह देने का मुतालबा। कहा कि गाजा मिस्मार हो चुका है, हमसाया ममालिक गाजा के शहरियों को पनाह दें। अमरीकी सदर ट्रंप का उर्दन के शाह अब्दुल्ला से टेलीफोनिक राबता। कहा कि गाजा की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं, ये तबाह कुन है। चाहता हूँ कि मिस्र भी गाजा के पनाह गुज़ीनों को कबूल करे। जल्द मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से भी बात करूँगा। अमेरिका की तालिबान क़यादत के सरों की कीमत लगाने की धमकी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का अफगानिस्तान में अमरीकियों को कैद रखने पर बरहमी का इजहार। कहा, अंदाजों से ज्यादा अमरीकी कैद हो सकते हैं। सच हुआ तो तालिबान क़यादत के सरों की बड़ी कीमत मुकर्रर करना होगी। तालिबान पर रखा गया इनाम उसामा बिन लादेन पर इनाम से बड़ा हो सकता है।
सऊदी अरब को $1 खरब की सरमायाकारी का कहेंगे, पैसा उनके लिए कोई मानी नहीं रखता। सऊदीया ने पैसा कहां से कमाया? सऊदी अरब के पास बहुत ज़्यादा माया सोना है, हम सिर्फ माहौल की वजह से इसे इस्तेमाल नहीं करते। अगले 4 साल आराम नहीं करूंगा, अमरीका को अजीम बनाऊंगा। जराइम पेशा तारिकीन वतन को अमरीका को तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। इमिग्रेशन हुकाम अब गैर कानूनी तारिकीन वतन को गिरफ्तार कर रहे हैं। जो बाइडन ने सरहदें खोली जिससे जराइम पेशा अफराद अमरीका में दाखिल हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब, ट्रंप का दोबारा आलमी दायरा बराए सेहत में शमूलियत पर गौर। अमरीकी सदर का एक बार फिर ग्रीनलैंड अमरीका को बेचने पर जोर। अमरीकी सदर और डेनमार्क की वजीर आजम के दरमियान टेलीफोनिक राबता। मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि ग्रीनलैंड डेनमार्क की खुद मुख्तार सरजमीन है, फरोख्त के लिए नहीं। डेनमार्क के इनकार पर डोनाल्ड ट्रंप का जारहाना अंदाज, सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। रूस से अमन मुज़ाकरात, यूक्रेनी सदर ने इत्तेहादियों को ग्रीन सिग्नल दे दिया। कहा, इत्तेहादियों को रूस के साथ मुमकिन अमन मुज़ाकरात के लिए तैयारी करनी चाहिए। सिर्फ ऐसे मुज़ाकरात ही पायदार अमन कायम कर सकते हैं जिनमें यूक्रेन भी शामिल हो। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़दामात की हिमायत करते हैं। सदर ट्रंप के पास इस सिलसिले में कामयाब होने का मौका है। सूडान में सऊदी अस्पताल पर ड्रोन हमला, 70 जाँ बहक, दर्जनों जख्मी हुए। हमले के वक्त अस्पताल जेर निगहदाश्त मरीजों से भरा हुआ था। हमले से अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड को काफ़ी नुकसान पहुंचा। अस्पताल पर किस ग्रुप ने हमला किया ताहाल मालूम नहीं हो सका। सऊदी अरब की मगरबी सूडान के अस्पताल पर हमले की मजम्मत। सऊदी हुकूमत का मुसल्लह गिरोह से शहरियों को निशाना बनाने से गुरेज करने का मुतालबा। जुनूब मशरकी नाइजीरिया में एक और ऑयल टैंकर हादसे का शिकार, 18 अफराद हलाक, 10 अफराद जख्मी। ब्रेक फेल होने के बायस ड्राइवर कंट्रोल खो बैठा। टैंकर हाईवे पर चलती दीगर गाड़ियों से टकराया जिसके बाद धमाका हुआ।